नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ से हर साल हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉय प्रमोशंस लेते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो है ये है पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस। इनके बीच में अगर आप लोगों को ऑप्शन मिले, या अभी जो एग्ज़ाम आ रहे हैं करीब कुछ ही दिनों बाद, एग्ज़ाम में अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं, आप तीनों एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, ठीक है, मतलब दो ही है। पोस्टमैन मेल गार्ड को हम एक ही समझेंगे क्योंकि इसका सारा चीज़ सेम रहता है। जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है। अगर हमें ये दोनों ऑप्शंस मिले तो हम क्या चूज़ करें अगर दोनों क्रैक हो गया, क्योंकि अभी देखिए इस साल एलिजिबिलिटी, एक साल का रिलैक्सेशन के बाद बहुत लोग एलिजिबल हो गए हैं। अब कई लोग एमटीएस और पोस्टमैन का दोनों का कोर्स ले रहे हैं, तो हमें पता लग रहा है कि इस बार काफ़ी लोग एलिजिबल दोनों में हो गए, ठीक है। हज़ारों लोग एम्प्लॉय कोर्स ले रहे हैं और प्रमोशन ले रहे हैं। अगर आपने नहीं लिया है तो नीचे नंबर है, नंबर में संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको पूरा डिटेल देंगे। आपको पीछे नहीं रहना है दोस्तों, इस तरह का मौका डिपार्टमेंट नहीं देता है बार बार। इस बार रिलैक्सेशन भी दिया है, थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा होगा तो अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम को देना है, ठीक है। हमारी तैयारी चलती रहती है, अभी भी लेटेस्ट बैच कौन सा है पता करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगर आप दोनों में एलिजिबल होते हैं तो अब हम देखेंगे इस वीडियो में कि किसको कौन सा जॉब रोल ज्वाइन करना है, ठीक है। लड़कियों के लिए कौन सा बेटर रहेगा, और आप लोगों को आगे अगर फर्दर पढ़ना तो है ही, ठीक है, फर्दर एजुकेशन करना है, कुछ और आगे बड़ा बनना है आप लोगों को, तो कौन सा ऐसा रहेगा कि आप बाहर के कोर्सेज भी कर ले और पोस्टल का भी अपना जॉब संभाल लें, ठीक है। सारी चीज़ों को, सारे पर्सपेक्टिव्स को देखेंगे। और आज का जो रहेगा हमारा जनरल पर्सपेक्टिव रहेगा। आज हम पैसे के बारे में नहीं बात करेंगे, इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको सैलरी कंपेयर करके दिखाएंगे तीनों का जो भी अवेलेबल है। लेटेस्ट सैलरी स्लिप जो है उससे हम कंपेयर करके बताएंगे कि जैसे ही आप लोग ने प्रमोशन ले लिया एग्ज़ाम क्रैक करके, तो आप लोगों को क्या मॉनेटरी बेनिफिट कितना मिलेगा, कितना फ़र्क है दोनों में, ठीक है। ये चीज़ अगले वीडियो में होगा। आज का हम जनरल पर्सपेक्टिव में देखेंगे, और ख़ासकर लड़कियों ने, जितने भी लेडीज़ है, जितने भी हमारे साथ बैच में जुड़ते हैं या नॉर्मल सब्सक्राइबर है, वो पूछते रहते हैं कि अभी कौन सा हम इनमें से करें, लड़कियों के लिए कौन सा ठीक रहेगा, तो उस बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। चले देखिए, है तो ये दोनों ही ग्रुप सी पोस्ट, ठीक है। ग्रुप सी है ये, और ग्रुप सी का मतलब होता है अभी आप लोगों को ऑफिसर बनने में देरी है। जैसे ही आप लोग ग्रुप बी में जाएंगे तो आप लोग ऑफिसर के लेवल पे पहुंच जाएंगे। ग्रुप सी है, और ग्रेड पे का भी फ़र्क है थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं, अभी तीन हम कैटेगरी बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। एक हो गया हमारा एमटीएस, ठीक है, एक हो गया हमारा पोस्टमैन, और तीसरा हो गया हमारा मेल गार्ड। ये तीन टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं जनरल, बात करते हैं लड़के लड़कियों दोनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने दोनों एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, ठीक है, तो आप लोगों को देखना है क्या आप किसी के अंडर में ऑर्डर लेके काम करना चाहते हैं, या आप लोगों को सुबह एक चीज़ आपको दे दिया जाए और आप लोग पूरे दिन उस चीज़ पे लगे रहेंगे, ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आएगा, आपका काम होगा डिलीवरी करना, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप लोग अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो आप लोगों को पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टमैन चूज़ करना है, ठीक है। मेल गार्ड में थोड़ा बहुत काम सुपरविज़न का होता है, बट बहुत ज़्यादा एमटीएस की तरह काम नहीं होता कि ये करो वो करो। तो फर्स्ट अगर इंडिपेंडेंसी चाहिए तो आप लोगों को रहना है पोस्टमैन में, चूज़ करना है आपको, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। इंडिपेंडेंसी चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा चेचे नहीं सुनना ऊपर वालों का, तो आप लोगों को पोस्टमैन, मेल गार्ड में पोस्टमैन चुनना है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं हम, अगर कुछ लोगों को ऑफिशियल ऑफिस के अंदर काम चाहिए होता है, और लड़कियों का भी ये रहता है कि हमें ऑफिस के अंदर काम करना है, तो अगर आप लोगों को ऑफिस का इन्वायरमेंट चाहिए तो आप लोगों को एमटीएस ही ज्वाइन करना पड़ेगा। अब एमटीएस में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, एमटीएस में हम क्या चूज़ करें, तो आपको बता दें लड़कियों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन एमटीएस होता है। अगर आप लोगों को पोस्टमैन के ड्रेस पहन के डिलीवरी नहीं अच्छा लगता, आपको वैसे तो बहुत अच्छा काम है, बहुत लड़कियां जितने भी हमारे से प्रमोशन लिया है और जिन्होंने भी कॉल करके हमें बताया, उन्होंने बोला बहुत खुश है वो। अगर आपको नहीं ये काम करना तो आपको एमटीएस चूज़ करना है। अब एमटीएस में मैं कौन सा चूज़ करें कि बहुत ज़्यादा लोअर भी फील ना हो हमें और अच्छा फील हो, तो आप लोगों को
सर्कल ऑफिस और रीजनल ऑफिस चूज़ कर लेना है फर्स्ट प्रेफरेंस में। ठीक है, अगर आप इनमें काम करेंगे तो आप लोगों को एक अच्छा बैकग्राउंड और एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, वर्क कल्चर अच्छा रहेगा और अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लोग काम करेंगे। ठीक है, एसी वगैरह सारी चीज़ें जो भी है, काम वही रहेगा। काम आप लोगों का रहेगा फाइल्स को यहाँ वहाँ लेके जाना या चीज़ें जो चीज़ें हैं असिस्ट करना। ठीक है, ये रहेगा। अब अगर आपके पास सर्कल ऑफिस और रीजनल ऑफिस में भी नहीं मिलता है मौका, तो आप लोगों को डीएपी चूज़ कर लेना है। ठीक है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है पोस्टल का। तो ये यहाँ पे अगर आप चूज़ कर लेंगे तो इसमें भी काम सेम ही रहेगा। ठीक है, बट इसमें आप लोगों को कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, जैसे कि डीएपी जो होता है उनके पास लोअर डिविजनल क्लर्क होते हैं अपने, तो एमटीएस के पास एक चांस होता है कि वो एलडीसी में जा पाए। ठीक है, फिर जूनियर अकाउंटेंट, ये इसका भी ऑप्शन होता है उनके पास। तो दो तीन रास्ते आपके नए खुल जाते हैं जो पोस्टल में खुलते तो है, पोस्ट ऑफिस में खुलते तो, बट डीएपी में ज़्यादा खुल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को चूज़ कर लेनी है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। जब दोनों मिल जाए तो आप लोगों को, अगर सैलरी मैटर करती है तो उसके लिए हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पर आपको इंडिपेंडेंसी चाहिए, आपको चाहिए कि नहीं मेरे को बार बार कोई ना बोले, ऑर्डर ना दे, तो आपको पोस्टमैन चुपचाप चूज़ कर लेना है। इसके बाद अगर लड़कियां हैं स्पेशली तो उनको एमटीएस चूज़ करना चाहिए। अगर उनको थोड़ा सा ट्रैवल में इशू है तो आपको एमटीएस चूज़ करना है, और हमने अब बता दिया इन दोनों में से चूज़ करना है। अब रह जाता है एक, ये है हमारा मेल गार्ड। अब मेल गार्ड में जो देखिए, मेल गार्ड का काम भी ठीक ठाक ही होता है वैसे, क्योंकि ये काफ़ी टाइम पे ऐसा हो जाता है नाइट ड्यूटीज़ वगैरह कभी कभी मिल गई है ना। यहाँ आप, वैसे तो वो लोग कहते हैं कि आप लोग खुद आओ, आके बताओ कि किसको नाइट ड्यूटी चाहिए। वैसे अगर हो जाए तो नाइट ड्यूटीज़ होती है। तो मेल गार्ड में मेन काम होता है सुपरविजन का और कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, बहुत सारे मेल्स आ गए, रेलवे स्टेशन में काम होता है तो बहुत शोर शराबा होता है। तो आप लोगों का जो मेन काम होगा कि मेल्स आ गए उसका देख रेख करना, उसका सुपरवाइज करना। और कभी कभी ऐसा हो जाता है आप लोगों को उसके में इसके नीचे जो एमटीएस काम कर रहे होते हैं उनको ऑर्डर देना होता है कि ये करो वो करो। ठीक है, मेल गार्ड का काम भी अच्छा ही होता है। इसमें आप लोगों को कोऑर्डिनेशन करना होता है, फाइल्स वगैरह तैयार करने होते हैं, रीचेकिंग, वेरिफिकेशन और सुपरविजन का काम होता है। तो अगर आपको ये सब पसंद है, आप रेलवे स्टेशन में काम कर सकते हैं और आप लोग सुपरवाइज कर सकते हैं, तो आप लोग मेल गार्ड में चूज़ कर सकते हैं। बट मेल गार्ड में आप सभी को पता है, वो मेल गार्ड अभी जो नॉर्मली पोस्टल में है वो पोस्टल में ही रहना चाहता है, वो आरएमएस में ज़्यादा जाता नहीं। तो हमारे पास एमटीएस और पोस्टमैन का ऑप्शन होता है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, इतने में आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। लड़कियों के लिए अगर पोस्टमैन नहीं बनना है, वैसे तो पोस्टमैन अगर आप बन जाते तो ठीक है, आपको थोड़ा सा जो एरिया है, अगर आपका अपना बीट पता चल गया तो आप लोग डिलीवरी कर सकते हैं वहाँ पे। बट बहुत लोगों को ये इशू होता है कि हमें डिलीवरी नहीं करनी इतना पढ़ लिख के कोई ऑफिशियल जॉब, तो आपको एमटीएस में चूज़ करना है, उसमें सीओ, आरओ या फिर डीएपी चूज़ करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग कीजिएगा और कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। और काम का भी हमने आप लोगों को एमटीएस, कुछ दिन पहले हमने एमटीएस का जितने भी कैटेगरीज़ है इसके अंदर, पोस्टल आपकी, आरएमएस की, डीएपी की, इलेक्ट्रिकल विंग की, सिविल विंग की, सबकी जिम्मेदारी और सर्कल ऑफिस में क्या क्या काम होता है सारी चीज़ हमने बता दिया था। वो वीडियो आप देख लीजिएगा, कुछ दिन पहले का ही है। और इसके बाद वाले वीडियो में हम सैलरी के हिसाब से भी आपको क्लियर कर देंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, पोस्टमैन मेल गार्ड को बहुत ज़्यादा लोग जो है, जितने भी एम्प्लॉय है पोस्टल एम्प्लॉय हमने देखा है, क्योंकि हम चेक करते हैं हमारे बैच में कितने हैं, तो कम पोस्टमैन मेल गार्ड में कम ही लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, पीएएसए में बहुत ज़्यादा लोग ज्वाइन करते हैं, एमटीएस में बहुत लोग ज्वाइन करते हैं, पर पोस्टमैन मेल गार्ड रह जाता है पीछे। पर इसमें आप लोगों को इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, ये आप लोगों को पता नहीं लगता, बट काफ़ी लोग खुश हैं इस जॉब में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। कोई भी और इश्यूज़ हो आप लोग नीचे कमेंट डाउन कर लीजिएगा, क्या क्या नए टॉपिक्स पे आप लोगों को वीडियोस चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट डाउन कर दीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी तो एक आइडिया मिल गया होगा, एक डायरेक्शन मिला होगा कि आपको किस तरफ जाना है ना। बाकी सारे इश्यूज़ आप लोग हमारे कमेंट में कर सकते हैं। और यूट्यूब में ई पोस्टल कोचिंग, ई पोस्टल नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप सीरियस है अपने करियर को लेके, ठीक है, अगर आप हमारे साथ जुड़ के आपको ऑफिसर तक बनना है, ऑफिसर लेवल तक जाना है, तो आप हमसे जुड़िए।
नीचे नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग हमसे जुड़ के अच्छे से बैच लगे कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार जो लेता है वो बार बार कोर्स लेता है, और कई सारे नए कोर्सेज भी लॉन्च होने वाले हैं ऑफिसर लेवल के, तो बने रहिएगा। धन्यवाद।